एक अपडेट संजीव त्रिवेदी से, उसके बाद तमाम स्टूडेंट से भी बात होगी। संजीव, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आई है, दिसंबर की प्लानिंग फरवरी में कैसे एग्जीक्यूशन करना है, इसको लेकर डिटेल प्रेजेंटेशन इसको दिया जाना ओवल ऑफिस में, और उसके बाद 13 जून का ये अटैक। संजीव, ओवर टू यू। देखिए, प्लानिंग तो असल में ये हमेशा से अमेरिका की थी कि जो परमाणु एनरिचमेंट का प्रोग्राम, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम यूरेनियम का कर रहा है इसराइल, उस पर निगरानी रखे और अंततोगत्वा उसे होने नहीं देना है। ये प्रोग्राम ओरिजिनली अमेरिका का था, इसराइल उसके ऊपर निगरानी बनाकर रखे हुए था। और जब ये करीब करीब 60% पूरा हो गया तो ये चिंता बढ़ी कि क्या कुछ महीनों बाद इजराइल ने ये बात प्रेजेंट की अमेरिका के सामने, क्या ईरान बम बना लेगा। और ऐसे में तय हुआ कि दो डिप्लोमेटिक चैनल्स अख्तियार किए जाएं। एक तो बातचीत के जरिए हो, सीधी बातचीत जो कि अमेरिका ईरान के साथ करना चाह रहा है, और दूसरे ये कि दुनिया भर में एक इस बात की कहें कि बहस चलाई जाए कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल से कहा गया कि आप तैयार हुई। अमेरिका के पास ये ऑप्शन था शुरुआत में ही कि वो सीधे तौर पर युद्ध में घुसे या फिर वो कोवर्ट तरीके से इजराइल का सपोर्ट करे। लेकिन उस वक्त जब फरवरी में ये प्लान पेश किया गया इजराइल के द्वारा, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तय किया कि उस वक्त उन्हें सीधे तौर पर नहीं बल्कि खुफिया जानकारी जो मुहैया करानी है, जिसके दम पर आप आज देख रहे हैं कि किस तरह से सीआईए और मोसाद की मिली जानकारी के अनुसार अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया ईरान में घुस करके। जितना बाहर से नहीं पहुंचाया जा सका उतना अंदर से पहुंचाया जा सका। तो खुफिया जानकारियां दी गई। लेकिन उसके बाद अब जबकि ये मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब इजराइल ने यह तय कर लिया है कि उसके लिए जरूरी है कि वो अमेरिका से सपोर्ट प्राप्त करे, अमेरिकन सपोर्ट उसे मिले। और अमेरिका इस बात के लिए तैयार भी दिखाई पड़ रहा है। ट्रुप्स मोबिलाइजेशन हो रही है, वहां पर वॉरशिप्स की मोबिलाइजेशन हो रही है, फाइटर जेट्स मोबिलाइज किए जा रहे हैं। और मत भूलिए, वहां मसूद की अमेरिका के आठ वहां पर बेसेस हैं, 15 स्ट्रॉन्ग लोकेशंस हैं जहां से वो ऑपरेट करता है। लिहाजा अब जब ये एक आखिरी चीज बची है, और वो आखिरी चीज ये है कि फोर्दो के पहाड़ों में एक बड़ा न्यूक्लियर संयंत्र है और वो जमीन के नीचे है, और वो इजराइल के लिए टेक आउट करना आसान नहीं है। उसके लिए जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में आप भी बता रहे थे। तो क्या वो बॉम्ब्स लेकर के तैयार है अमेरिका, ताकि फोर्दो का जो एनरिचमेंट प्लांट है उसे खत्म करने के बाद इस युद्ध को और सवाल इसी समापन को की लेकर ओर हो ले रहा है जाया कि जाए। 20 मिनट तक अंदर जिस तरह की मीटिंग संजीव हुई है, उसको लेकर एक बार बड़ा सवाल है।